नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, हम त्रिताल की बात कर रहे थे पिछली कड़ी में जी। और तबले के दौर की बात चल रही है, तो नृत्य के जो बोल है वो अनायास ही याद आ जाते हैं। हाँ। कैसे होता है फिल्म संगीत में तबला और नृत्य का संयोग? नृत्य की तो हमारे भारत में बहुत उज्जवल परंपरा रही है। जी जी। और उत्तर हिंदुस्तान में कथक नृत्य पेश किया जाता है, तो फिल्मों में भी उसका आना बिल्कुल स्वाभाविक था। और उसी तरह वो फिल्मों में कई गीतों में नृत्य का आविष्कार लिया गया है जी। जो मतलब नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, कथक नृत्य जी, उसका आविष्कार फिल्मों में शुरुआती दौर में बहुत अच्छा था। तबला और नृत्य का वैसे तो बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि तबले के बोल और घुंघरू के बोल बिल्कुल एक से होने की वजह से तबला और उसके साथ में वो नृत्य, तो वो सारे परण वगैरह जो चलते हैं फिल्मों में जो लिए गए हैं जी, तो वो काफ़ी हद तक मतलब लोगों ने पसंद किया उसको। और वो जो हमारे भारत की उज्जवल शैली है नृत्य की जी, तो उसका आविष्कार तो लोगों ने हमेशा देखना पसंद किया है उसको। एक उदाहरण के तौर पर जो कथक की जो प्रोग्राम होते हैं जी, जिसमें कार्यक्रम में तो कथक का तो पूरा मतलब जैसे तबला सोलो, तो तबला सोलो में जैसे पूरा हम तबले का किसी एक ताल में जी, उसका पेशकार, कायदा, रेला, परण वगैरह सब कुछ उसमें होता है। तो वैसे ही नृत्य का जब स्वतंत्र कार्यक्रम होता है तो उसमें सब आता है, लेकिन फिल्मों में उसमें से कुछ हिस्सा दिखाया जाता है और जो छोटा सा होता है लेकिन हमेशा के लिए याद रहे, इस तरह का वो होता है। जी, जी, जी। बहुत उच्च कोटि का आविष्कार जिसे हम लोग कह सकते हैं। और बहुत से नृत्य गीत हैं फिल्मों में। बिल्कुल है। जो अनायास ही याद आ रहा है वो मधुबन में राधिका नाचे रे, ये जो कोहिनूर फिल्म का गीत है। जी हाँ, इसमें तो तराना भी लिया गया है। जी जी। तो तराना भी नृत्य में भी करते हैं तराना। तो ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। जी। दौलत छम छम कामने दौलत छम छम कामने चमकत जैसे दामने चंचल प्यारी छप लागे रे मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर की मुरलिया बाजे रे मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चनन छूम छूम चनन क्रांता 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 था 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 मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका। सगरे मग पम ध पनि ध सा नि रे सा रे सा नि ध पम प ध नि सा रे सा नि ध पम प ग म ध प ग म रे सा मधुबन में राधिका नाचे रे सा 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 नि ध पम प ध प ग म रे सा नि रे सा सा ध ग म ध नि ध सा मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका। ओते नादर देता नीता धारे धीम धीम ताना ना नादर देता नीता धारे धीम धीम ताना ना नादर देता नीता धारे धीम धीम ताना नादर देता नीता धारे ओते ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर धीर धीर
ता धा नी नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता दार धीम धीम ता नाना। कोहिनूर फिल्म का ये गीत हमने सुना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, और संगीतकार नौशाद साहब ने कितनी खूबसूरती से 3 ताल का इसमें प्रयोग किया है। रविंद्र जी, फिल्म संगीत में तबले का दौर, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं, और तबले की बात हो और मूर्धन्य कलाकार पंडित सामता प्रसाद जी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, पंडित सामता प्रसाद जी ने फिल्मों में जो योगदान दिया है वो हमेशा के लिए लोग उसको याद करते रहेंगे। आर.डी. बर्मन जो है जी, संगीतकार आर.डी. बर्मन सामता प्रसाद जी को अपने गुरु स्थान पर मानते थे जी। मेरे ख्याल से पंडित सामता प्रसाद जी का जो गाना है नाचे मन मोरा मगन तिगदा दिगी दिगी, सचिन दा का संगीत दिया हुआ ये जी, गीत जी। जो है, तो ये गाना जो है वो अपने आप में बेमिसाल है, क्योंकि उसमें जो है ना वो पंडित सामता प्रसाद जी की खासियत है कि वो तिगदा दीगी दीगी, तो वो दिगी दिगी बजा के धिन ये उन्होंने उसमें रेला का भी जो आविष्कार किया है। सचिन देव बर्मन की जिस संगीत रचना की बात हो रही है उसकी एक झलक सुनकर आगे बढ़ते हैं रविंद्र जी। बिल्कुल। नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, बदरा घिर आए रुत है भिगी भिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा। कोयलिया कहीं दूर पपिया पुकारे, झूला झूले सखियाँ, झूला झूले सखियाँ के घर आजा बालम हमारे, फिर आए बजरा फिर आए रुत है बिगी बिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिगी धिगी, टिकदा धिगी धिगी टिकदा। सामता प्रसाद जी का ये जो तबला है वो हमेशा सब लोग उसको याद करते हैं। आर.डी. बर्मन जी ने भी शोले फिल्म में, किनारा फिल्म में जी, उसमें भी पंडित सामता प्रसाद जी का तबला हमें सुनने को मिलता है। और शोले फिल्म में तो पार्श्व संगीत जो होता है, बैकग्राउंड स्कोर में भी उन्होंने उसको लिया है। हाँ, हाँ। आर.डी. बर्मन साहब ने वो जो सीन है शोले का सबको मालूम है, वो चल बसंती धन्नो को वो बोलती है। हाँ, हाँ, हाँ। तब वो जो घोड़ा दौड़ता है तो बैकग्राउंड में जो बजता है तबला, वो तबला वो सीन को बहुत ऊपर उठाता है। जी जी। तो ऐसे महान कलाकार हमारे फिल्मों में उनका जो योगदान है उस वजह से वो सारी चीज़ें अमर हो गई है। तो क्यों न फिर किनारा फिल्म का गीत सुन लिया जाए, जिसमें पंडित सामता प्रसाद जी ने बहुत ही सुंदर तबला बजाया है, और तबले के बोल भी गायक के स्वर में यानी भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में हमें सुनने को मिलते हैं। बड़ा ही खूबसूरत गीत है।
बोले पायलिया मीठे बोल बोले बोले रे बोले पायलिया मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले चुम चनन बोले जनक जन बोले चुम चनन बोले जनक जन बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे बोल बोले पायलिया मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले मीठे बोल बोले दा देता ता देता ता देता ते टकता गदिगिन दान देके टकता गदिगिन दा 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 देता ता देता ता देता ते टकता गदिगिन पग पग नाच रे पग पग नाच रे घुंघरू की नाची पग पग नाच रे घुंघरू की नाची एक पग राधा जैसी एक पग मीरा जैसी एक पग राधा जैसी एक पग मीरा जैसी सांवरे की बोली बोले पायलिया बोले मीठे बोल बोले बोले पायलिया मीठे। किनारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, जो राग भैरवी पर आधारित है और इसमें अद्धा तीन ताल का उपयोग हुआ है। संगीतकार राहुल देव बर्मन। इसी के साथ फिल्म संगीत में तबले का दौर श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न हो रही है।